मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से आई है एक प्रेरणादायक खबर, जहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण अंचल की 25 राशन दुकानों का संचालन अब महिलाओं के हाथों में सौंपा गया है। यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म, न्यू खान ड्रेसेज, सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की ड्रेस अब एक ही जगह पर उपलब्ध। नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर। महिला स्व सहायता समूह के इन सदस्यों ने न सिर्फ इस जिम्मेदारी को स्वीकारा बल्कि बेहद सफलता पूर्वक राशन वितरण का कार्य भी कर दिखाया है। इसका असर अब उपभोक्ताओं के अनुभव में भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार हर साल 2,36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। लेकिन बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में पहले समय पर राशन न मिलना, दुकानें बंद रहना जैसी कई शिकायतें सामने आ रही थी। जब से चालू हुआ है, ये बताइए कि पहले ये जो संचालन की जवाबदारी किसी और के पास थी, लेकिन अब सरकार ने ये दीदियों के हवाले ये कर दिए, तो पहले में और अब में आपको क्या मतलब अंतर महसूस कर रहे हो? पहले क्या होता था और अब क्या अच्छा हो रहा है? पहले से अच्छा ही है। मतलब अभी टाइम पे दीदी आती है, मतलब टाइम पे मिल जाता है राशन, बस अच्छा है। और क्या मतलब व्यवहार कैसा है? व्यवहार भी अच्छा है। पहले क्या होता था पहले क्या तकलीफ आती थी? पहले मतलब कभी बंद रहता था, टाइम पे नहीं मिल पाता था। अभी दीदी लोग आए तो मतलब बुलाते भी है राशन लेने के लिए, ऐसा। जांच में पता चला कि सहकारी सोसाइटियों के पास एक से अधिक राशन दुकानों की जिम्मेदारी होने के कारण व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने यह जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया और शुरुआत में 25 दुकानों को इन समूहों को सौंपा गया। जब महिला स्व सहायता समूहों को यह जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने इसे चुनौती की तरह स्वीकारा। शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन नियमित और पारदर्शी वितरण से लोगों का भरोसा बढ़ा। अब इन महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिल रहा है बल्कि रोजगार भी मिला है। मध्य प्रदेश डे ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ने बताया कि इन महिला समूहों को जिम्मेदारी देने के पीछे लोगों की शिकायतों को आधार बनाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई यह पहल अब सफल साबित हो रही है और भविष्य में और अधिक राशन दुकानों का संचालन महिला समूहों को सौंपा जाएगा। बुरहानपुर का यह प्रयोग साबित करता है कि जब जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाती है तो न सिर्फ व्यवस्था सुधरती है बल्कि समाज भी मजबूत होता है। यह मॉडल आने वाले समय में पूरे प्रदेश और देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। महिलाओं को ऐसा फायदा हो रहा है कि जैसे महिलाओं के बांटने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी तो वो भी निकल रही है। कैसे कि महिला रहती तो महिला के पास जाने का डर नहीं रहता है। जो आदमी रहता था वो 3 दिन बांटता था। ये महिला जब कोई भी बुलाने को आता है तो जो चले आती है देने को, सबकी समस्या जानती है, इसलिए सब महिलाएं खुश है। मतलब पहले जब जेंट्स चलाते थे तो आपके गांव के जो पुरुषों को काम छोड़ के राशन पे आना पड़ता? हाँ, तो ऐसा थे, बोले 20 तारीख के बाद बंद कर देते थे और टाइम पर नहीं आए तो दिक्कत आती थी। महिला तो आती ही नहीं थी, पुरुष लोग ही आते थे। अब ज़्यादा घर की महिलाएं राशन लेने आ रही हैं? हाँ, सभी बहू बेटी सब आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसा पहल मोदी जी ने की है? मोदी जी ने बहुत हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। हमें कोई डर नहीं लगता कि हम जहाँ नहीं जाते थे वहाँ जा रहे, नहीं तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। और ये समूह में जुड़ने के कारण हमको बहुत आत्मनिर्भर लग रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है और हम किसी के और लेडीज़ को ऐसे दिक्कत नहीं आ रही। तो पहले कोई और संचालक था और अब सरकार ने इन दीदियों के जिम्मे ये संचालन की जवाबदारी दे दी जी। पहले में और अब में आपको क्या फायदा दिख रहा है? पहले क्या समस्या थी? पहले भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी, पर वो बाहर गांव से आते थे, 3 दिन राशन वितरण करते थे। अब दीदी गांव की है तो समय पे मिल जाता है। यदि अगर कोई रह जाता है तो दीदी कॉल करके बुलाती है और वितरण करती है। कि आपका नाम क्या है, किस सहायता समूह से है, और जब आपको ये कहा गया कि आपको राशन दुकान संचालित करना है तब यानी आपने इसे मतलब क्या आप तैयार थे? क्योंकि राशन दुकान चलाना कोई मतलब बहुत टेढ़ी खेल है। थोड़ा बताइए क्या मतलब आपका अनुभव रहेगा। नमस्ते भैया, मेरा नाम शैला सूर्यवंशी है। मैं माँ रेणुका समूह से हूँ और मुझे जब ये पता चला कि राशन दुकान चलानी है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोई टेढ़ा काम होने के बाद भी समाज कार्य है जो मैं कर पा रही हूँ। इसके लिए मुझे खुशी हुई कि भाई अपन इतने सारे लोगों को राशन बांटेंगे, तो मेरे मन को अच्छा लगा। मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि टेढ़ा है
गांव में है और अच्छा है, मुझे रोजगार तो मिल रहा है कम से कम। क्या शुरू में कैसा लगा और अब कैसा लग रहा है? शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई मुझे, क्योंकि लोगों से थोड़ा अच्छा ही था, लेकिन वो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अभी अच्छा है और ठीक से चल रहा है। कैसा किन लोगों ने आपको इस काम करने में सहयोग दिया? पंचायत वालों ने भी दिया है और मेरे स्वयं सहायता समूह वाले आजीविका मिशन वालों ने दिया है। बुरहानपुर ज़िले में 25 स्व सहायता समूह की महिलाएं जो हैं पीडीएस की दुकान संचालन कर रही हैं, और जहां पे सोसाइटी पीडीएस की दुकान संचालित करती थी तो सोसाइटी के पास 1 से 2 मतलब 3 से 4 दुकानें थी उनके पास में, तो बांटने में उनको दिक्कत होती थी और गांव वालों को भी राशन लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था राशन के लिए। अब जब गांव में समूह की महिलाएं स्वयं संचालित कर रही हैं तो उसमें उनको तत्काल उसी दिन राशन मिल जाता है। और क्या उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है? और क्या उपभोक्ताओं को दूसरे दुकान सोसाइटी में जाना नहीं पड़ता है, गांव का गांव में है, पास में है और उनके गांव की ही समूह की महिलाएं हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये भी देखने में आया कि महिलाओं के दुकान संचालित करने से जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और वो खुद भी राशन लेने पहुंच रही हैं। हाँ, समूह की महिलाएं ही हैं, तो जैसे दिक्कत जाता है कि जेंट्स लोग बांट रहे हैं तो महिलाएं नहीं निकलती थी। अब क्या है, राशन लेने के लिए समूह की महिलाएं खुद ही आ जाती हैं कि अपनी समूह की दीदी तो है, हमें दिक्कत नहीं जाएगा राशन लेने में। तो आगे और भी दुकानों की जवाबदारी लेने की तैयारी? हाँ, अभी और 3-4 और समूह के नाम आए हुए हैं, 3-4 गाँव के, जहाँ खातला है, जयसिंहपुरा है और उमरदा का जो सोसाइटी है उन्होंने समर्पित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है इससे? हाँ, महिलाओं को भी रोज़गार मिल रहा है, अपनी समूह की महिलाओं को ही रोज़गार मिल रहे हैं। जैसे वज़न करने का, तौलने का काम समूह की महिलाएं ही कर रही हैं और मशीन में ऑपरेटिंग करने का काम भी समूह की महिलाएं ही कर रही हैं। यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म, न्यू खान ड्रेसेज सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की ड्रेस अब एक ही जगह पर उपलब्ध। केंद्रीय विद्यालय, अमरीन स्कूल, इमैनुअल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, जैन पब्लिक स्कूल, सीएम राज स्कूल, पता हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल के बाजू वाली गली, कबाड़ खाना, नमक मंडी, कटरा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 7869527801, 8085806099, 8319487687।